रात के 12 बज रहे थे। एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर दया और अभिजीत अपने ऑफिस में मौजूद थे। मामला था एक भारतीय पुरातत्वविद का जो इटली के एक छोटे द्वीप पोवेग्लिया से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। एसीपी प्रद्युमन गंभीर लहजे में कहते हैं, रोहन एक भारतीय पुरातत्वविद वेनिस से गायब है। उसकी आखिरी लोकेशन यह द्वीप है, पोवेग्लिया। इंस्पेक्टर दया बोल उठे, सर यह एक वीरान द्वीप है जिस पर सरकार ने जाना बैन कर रखा है। अभिजीत कहते हैं, सर स्थानीय लोग इसे दुनिया का सबसे शापित द्वीप कहते हैं। सीआईडी की टीम एक ऐसे रहस्य को सुलझाने निकली है जिसका सीधा संबंध एक वीरान लेकिन भयानक अतीत वाले द्वीप से है। एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत वेनिस के लिए रवाना हो चुके हैं। इस जगह ने लाखों लोगों की मौत देखी है और आज यह भारत के सबसे तेज जासूसों की चुनौती दे रहा है। पोवेग्लिया द्वीप, जहां हवा में भी मौत की गंध है। यहाँ की मिट्टी 14वीं सदी के ब्लैक प्लेग के पीड़ितों की राख से बनी है। लेकिन सीआईडी का मिशन साफ है, रोहन का पता लगाना, चाहे वो जिंदा हो या फिर। सीआईडी की टीम द्वीप की टूटी फूटी इमारतों के पास पहुंचती है। वहां उन्हें एक बड़ा खंडहर हो चुका मानसिक अस्पताल दिखाई देता है। इंस्पेक्टर अभिजीत आसपास देखते हुए कहते हैं, सर यह तो पूरी तरह से उजाड़ है। रोहन यहाँ क्या कर रहा था? एसीपी प्रद्युमन दीवारों पर लिखे पुराने इतावली शब्दों को देखते हुए कहते हैं, रोहन आर्किटेक्चर और इतिहास का शोध कर रहा था। यह अस्पताल, यह इस द्वीप का सबसे काला राज है। 20वीं सदी में यह जगह एक मानसिक अस्पताल बन गई, लेकिन यहाँ इलाज नहीं, यातनाएं दी जाती थी, क्रूर प्रयोग, बिना बेहोश किए जाने वाली लोबोटॉमी। यहाँ के डॉक्टर ने ही बाद में ऊंची मीनार से कूदकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार उनकी चीखें आज भी यहाँ गूंजती रहती है। एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत टॉर्च लेकर अस्पताल के अंदर टूटे हुए गलियारे में जाते हैं। अचानक उन्हें एक मरी हुई लता पर खून का धब्बा दिखाई देता है। दया धीमी आवाज में बोल उठा, देखिए यह ताजा खून है। सीआईडी की टीम निशानों का पीछा करते हुए अस्पताल के तहखाने के पास पहुंचती है। उन्हें रोहन का फटा हुआ बैग और एक ऑडियो रिकॉर्डर मिलता है। एसीपी प्रद्युमन कहते हैं, दया इस ऑडियो रिकॉर्डर की अच्छी तरह चेक करो। रिकॉर्डर में रोहन की हाँफती हुई आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई देती है। रोहन कहता है, वे यहाँ हैं, मुझे घंटी की आवाज सुनाई दे रही है, यह टावर की घंटी है। रोहन चीखते हुए कहता है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। दया आश्चर्य से कहता है, घंटी? सर टावर की घंटी तो 100 साल पहले हटाई जा चुकी थी, पर यह आवाज कहाँ से आई? एसीपी प्रद्युमन गंभीर लहजे में कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया, ये किसी तरह का साउंड इफेक्ट नहीं है, ये यहाँ की सच्चाई है। दया तुम उस टावर की ओर जाओ। अभिजीत तुम रोहन के रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज का विश्लेषण करो। इंस्पेक्टर दया टावर की ओर भागते हैं। जैसे ही वे करीब पहुंचते हैं, घंटी की आवाज जोर से बजती है। दया डर कर रुक जाते हैं। दया फोन पर कहते हैं, एसीपी सर, यह आवाज, यह सच में बज रही है। पोवेग्लिया के इतिहास की क्रूरता केवल कहानी नहीं है, वे एक ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो आज भी इस द्वीप की हवा में है। रोहन किसी अलौकिक खतरे का करीब पहुंच चुका था और अब सीआईडी की टीम भी उस जाल में फंस चुकी है। सीआईडी की पूरी टीम टावर के बेस पर मिलती है। उन्हें वहां ताजा खरोच के निशान मिलते हैं, लेकिन कोई रोहन नहीं था। अभिजीत बोल उठा, सर ये निशान देखिए, रोहन को यहाँ से कहीं और ले जाया गया है जबरदस्ती। एसीपी प्रद्युमन अपने चिर परिचित शैली में कहते हैं, रोहन को यहाँ से कैसी शक्ति ले गई है जिसे हम पकड़ नहीं सकते। इस द्वीप ने एक और शिकार को अपने पास ले लिया। सीआईडी ने केस को हल कर दिया है, लेकिन अपराधी को पकड़ नहीं पाए। रोहन का गुम होना पोवेग्लिया के भयानक इतिहास का एक नया अध्याय बन गया। एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत यह जानते हैं कि कुछ रहस्य इंसानी दिमाग के समझ से ही परे होते हैं। टीम नाव पर वापस आती है। एसीपी प्रद्युमन अंतिम बार द्वीप की ओर देखते हैं और कहते हैं, यह केस आज बंद नहीं हुआ, यह अनसुलझा रह गया है। पोवेग्लिया, जहाँ कानून की किताबें भी चुप्पी साध लेती है। सीआईडी की टीम लौट चुकी है, लेकिन इस द्वीप के प्रेत उन्हें हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी भी है जिन्हें दया के दरवाजे भी
नहीं तोड़ सकते। पोवेगलिया का रहस्य अमर है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और अधिक मनोरंजन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।